गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, मैंने आपको पार्ट 5 पढ़ाया था ना, जन्मदिन का उपहार। पूरी कहानी आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपने पढ़ी होगी ज़रूर, और कहानी आपको अच्छी भी लगी होगी। अच्छी थी ना? तो चलिए आज हम अभ्यास करते हैं। आपके अभ्यास में शब्दार्थ आपका हो चुका था, आपने याद किया होगा शब्दार्थ और श्रुतलेख। पाठ को समझें, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। ठीक है। विपुल कितने वर्ष का हो जाएगा? कितने वर्ष का हो जाएगा बच्चों? विपुल 7 वर्ष का। विपुल को क्या चाहिए था बच्चों? कुत्ता। माँ ने विपुल के लिए क्या बनाया? चॉकलेट केक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। विपुल क्यों रो रहा था? विपुल इसलिए रो रहा था क्योंकि उसका कुत्ता शैंकी खो गया था। विपुल को जन्मदिन पे सबसे क्या उपहार मिला था? क्या मिला था बच्चों? विपुल को जन्मदिन पे शैंकी जैसा कुत्ता। विपुल के पास कुल कितने कुत्ते हो गए थे? विपुल के पास कुल 15 कुत्ते हो गए थे। विपुल को शैंकी की कौन कौन सी बातें याद आ रही थी? विपुल को शैंकी की गेंद खेलना, उसके बिस्तर पे लेट जाना और पूंछ हिलाना, सारी बातें याद आ रही थी। विपुल की मम्मी को क्या चिंता हो गई थी बच्चों? विपुल की मम्मी को चिंता हो गई थी कि इतने सारे कुत्ते घर को गंदा करेंगे और उनका पालन भी करना बहुत मुश्किल था ना, देखभाल कौन करेगा? इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे विपुल? किसने पूछा था बच्चों? दादाजी ने पूछा था कि इतने सारे कुत्तों का क्या करोगे? और विपुल ने क्या उत्तर दिया था? विपुल ने उत्तर दिया था कि वो अपने मित्रों को वापसी के उपहार में क्या देगा? कुत्ता देगा। हमें पालतू पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें पालतू पशुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। ठीक है। सही घटनाक्रम के आधार पर वाक्यों के क्रमांक लिखो। मतलब ये जो वाक्य लिखे हैं ना बच्चों, ये उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, आपको सही क्रमांक में मतलब सही नंबर डाल के लिखना है। जैसे लिखा है, ये देखिए, विपुल की बात सुन कोई भी हंसे बिना न रह सका। उसके बाद उसकी दादी माँ का उपहार खोल कर देखा। उसके पास अब कुल 15 कुत्ते थे। आज विपुल का 7वां जन्मदिन है। विपुल की सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली। तो बच्चों पहला कौन सा होगा? पहला होगा आज विपुल का 7वां जन्मदिन है। ठीक है। दूसरा क्या होगा? विपुल ने सबसे पहले दादाजी के उपहार की टोकरी खोली थी ना। तीसरा क्या है? उसके बाद उसने दादी माँ का उपहार खोल कर देखा। फिर उसके पास अब कुल 15 कुत्ते थे। विपुल की बात सुन कोई भी हंसे बिना न रह सका। तो ये आपको क्रमांक डालना, मतलब नंबर डालना है कि पहले नंबर पे कौन सा वाक्य लिखा जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हुए विशेषण शब्द लिखो। क्या लिखना है? विशेषण शब्द लिखना है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे चॉकलेट कैसी है बच्चों? मीठी। हमने क्या विशेषता बताई है चॉकलेट की? कि चॉकलेट मीठी है। कुत्ते का रंग कैसा है? कुत्ते का रंग कैसा होगा बच्चों? काला या सफ़ेद। विपुल के पास कुल कितने कुत्ते हो गए थे बच्चों? 15। कुत्ते के बाल कैसे हैं? झबरीले थे ना। तो ये सब क्या हो गई? उसकी विशेषता हो गई। तो ये आपको यहाँ लिखना है। प्रत्येक विशेषण शब्द पर सही का निशान लगाओ। जैसे यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, जो विशेषण शब्द है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। मीठा, विपुल, खिलौना। अब हमें विशेषण शब्द लिखना है जो मतलब जिसके बारे में विशेषता। तो मीठा, फिर जन्मदिन, सुंदर, दादी। तो कौन सा विशेषण है? सुंदर। घर, मम्मी, चमकीला। तो चमकीला। ठीक है बच्चों। उचित मिलान करके वाक्य बनाओ। ये देखिए अलग अलग लिखा हुआ है, इनका मिलान करना है। क्या करना है बच्चों? मिलान। जैसे अगले महीने
विपुल का जन्मदिन है। यहाँ से उठाया, यहाँ पे, फिर ऐसे जोड़ दिया जन्मदिन। आप अपने कॉपी में इसको सही तरीके से वाक्य लिखेंगे। पहले इस तरह लिखा रहेगा, उसके बाद आप सही वाक्य बना के लिखिएगा। विपुल के पास शैंकी नाम का कुत्ता था। विपुल का चेहरा खुशी से चमक उठा। माँ ने विपुल के लिए चॉकलेट केक बनाया। ठीक है बच्चों, तो आप इस अभ्यास को पूरा करेंगे अपनी कॉपी में और याद भी कीजिएगा।